वह मेरिट वाले को विज्ञापन से इससे इतर कुछ भी बर्दाश्त नहीं। ये सत्य बात है कि मेरिट वाले को विज्ञापन से इतर कुछ भी बर्दाश्त नहीं। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि आप एक विद्यार्थी हैं, एक अभ्यर्थी हैं, आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो चाहे आप कितना हूं जो है बड़े जॉब की तैयारी करते हैं या छोटे जॉब की तैयारी करते हैं, आपको उस डिपार्टमेंट के हर चीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि वो डिपार्टमेंट में क्या होती है, क्या नहीं होती है, किस तरह से चयन प्रक्रिया होती है, किस तरह से चयन प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट में निकला होता है, नोटिफिकेशन में निकला होता है, आप उसी को आधार मानकर फॉर्म फिलअप करते हैं और उसी के आधार पर आप एग्जाम भी देते हैं और उसी के आधार पर चयन भी होने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन से इतर होकर के बातें करते हैं, जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं। खासकर नॉट इन मेरिट लिस्ट में जो है वो हमेशा जो है नोटिफिकेशन से इतर बातें करते हैं कि बीएससीबी कौन होता है जो है आपको जो है मेरिट बनाने वाला। क्या उन्हें नहीं पता था कि बीएससीबी जो है कौन होता है मेरिट बनाने वाला? क्या उस समय इन्होंने नोटिफिकेशन जिस समय निकला था, फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए थे, क्या उन्होंने उस समय एक भी आवाज उठाई थी? आज उन्होंने नॉट मेरिट लिस्ट में आ गए तो बहुत ही काफी मात्रा में मेरिट लिस्ट वाले को ट्रोल कर रहे हैं और बार बार बोलते हैं कि मेरिट लिस्ट मतलब बीएससीबी जो है इस तरह का मेरिट लिस्ट नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती मेरिट लिस्ट? क्या उसे नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार है? इस तरह का नोटिफिकेशन निकाल सकता है, इस तरह का नोटिफिकेशन बना सकता है कि हम जो है मेरिट लिस्ट बनाएंगे। क्या कॉम्पिटिटिव नेचर का जो है एग्जामिनेशन लेने का उसका हक है? लेकिन क्या वो जो है मेरिट लिस्ट बनाने का उसका हक नहीं है? जब उसको कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम बनाने का हक है तो वो मेरिट बनाने का भी हक है और नोटिफिकेशन से इतर कुछ भी बर्दाश्त नहीं। ये सत्य है और इसे सत्य को आप समझिए कि मेरिट लिस्ट वालों के साथ होती क्या है, कितने मेहनत करके पढ़ाई किया है इन्होंने, जो है कोरोना काल में भी जाकर के एग्जाम दिया है। और नॉट मेरिट लिस्ट वाले समझते हैं कि बस हम जो है सबको इतर कर दिया जाए, सबको बराबर कर दिया। बराबर करके क्या कीजिएगा? 37,000 आपका वैकेंसी है, 37,000 पर आपका जो बहाली होने वाली है, फिर भी 37,000 लोग बाहर होने वाले हैं। आज या कल आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने लोग क्वालिफाइड हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगी पात्रता परीक्षा होती क्या है और कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन क्या होता है। इसे पढ़ते हैं, इसमें है क्या। देखिए, एसटीईटी 2019 में मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने शनिवार को नीरज कुमार की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक की। बिल्कुल अच्छा किया, बैठना भी चाहिए। इसमें अभ्यर्थियों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए कहा कि एसटीईटी 2019 में सरकार ने जो विज्ञापन दिया था उसके इतर कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सत्य बात है, क्योंकि कोई भी आप एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो या सीजीएल का हो या बिहार एसएससी का हो या बीपीएससी का हो, आप नोटिफिकेशन को ही पढ़ते हैं और नोटिफिकेशन में लिखी हुई चीज को ही आप करते हैं और आप उम्मीद भी करते हैं कि नोटिफिकेशन में जिस तरह का क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसी तरह का फॉलो भी किया जाएगा। ये सत्य है, आप इस सत्य को नकार नहीं सकते हैं। विज्ञापन के शर्त के मुताबिक मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों को नियोजन नहीं नियुक्ति चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि इन्होंने जो है नियोजन नहीं नियुक्ति की बात कही है, क्योंकि ये बच्चे नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन बनाई जाती है सोच समझ के बनाई जाती है, बचकाना नहीं होता है। और रही बात आपको सिविल सर्विसेज का प्रीलिमिनरी का जो है आप जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या आपको समझ में नहीं आता है? सीजीएल आपने कभी फॉलो किया है? सीजीएल को आपने कभी दिया है? एसएससी सीजीएल सेंट्रल का कभी दिया है आपने? उसमें भी प्री होते हैं, प्री का भी मार्क्स जोड़ा जाता है, मेंस का भी मार्क्स जोड़ा जाता है, इंटरव्यू का भी मार्क्स जोड़ा जाता है। तो क्या इस तरह की बातें नहीं होती हैं? तो जब भी कोई भी बातें होती है जो नोटिफिकेशंस में लिखी जाती है कि आपको कितने चरणों में गुजरना होता है एग्जाम से, वो सारे चरणों में लोग गुजरने के लिए ही फॉर्म भरते हैं कि हमें जो है इतना तैयारी करना है, इस तरह का जो है तैयारी करना है, तब जाकर के उन्होंने फॉर्म भरते हैं नोटिफिकेशन को देख करके। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर में क्या होती है जो नोटिफिकेशन से भी इतर होती है। लेकिन इतना बता दें कि जो नोटिफिकेशंस में है ये सत्य है, ये लोग सत्य की मांग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। इन लोग कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, इनकी जीत तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दौरान सोनी कुमारी ने कहा कि शिक्षा विभाग को कोटिवार हर विषय का कटअप सार्वजनिक करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इन्हें यह भी बताना चाहिए कि कितने लोग क्वालिफाइड है, ये भी, और कटअप भी जारी करना चाहिए। ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि किस विषय में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई इन मेरिट में है और कितने क्वालिफाइड इन नॉन मेरिट में है। अब तो खैर मेरिट और नॉन मेरिट की बात खत्म हो गई, लेकिन क्वालिफाइड जो जितने भी हैं इन्हें बताना होगा कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वालिफाइड हैं। इससे सारा विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार जानबूझ करके इसे लटका रही है। मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि चाहे सरकार रिजल्ट का जितना भी जांच करा ले, लेकिन मेरिट वाले अभ्यर्थियों के साथ धोखा न हो। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जो है मेरिट वाले के साथ कभी धोखा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉन मेरिट वाले जिस समय जो है ये नॉन मेरिट में थे उस समय बहुत सारे मात्रा में जो है आपको मार्कशीट दिखला रहे थे कि देखिए ये जो है कितना धोखा हुआ है, कितना स्कैम हुआ है। आज वो चुप है, स्कैम के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। डीए वाला सर्टिफिकेट लेकर के दिखला रहे थे, डीए कैंडिडेट का। क्या इन्हें पता है कि डीए कई तरह के होते हैं? इन्हें ये खुद नहीं पता है और डीए लेकर के स्कैम की बातें करते थे। आज स्कैम कहां चला गया? आज स्कैम की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? आज ये क्वालिफाइड नेचर में आ गए तो ये स्कैम की बातें छोड़ दिए। तो इस तरह से ये जो है इन लोग का मनसा ही था ये करना कि मतलब किसी भी तरह से हमारी बहाली ना हो तो किसी की बहाली ना हो। ये नॉन मेरिट वाले की सोच इसी तरह की थी। फ्रेंड्स, आप सभी मेरिट वाले के साथ हमेशा न्याय होगा, क्योंकि ऊपर वाले भी आपके साथ हैं। आप कोर्ट जाइए, बिल्कुल आपको न्याय मिलेगी। धन्यवाद।